बड़ी खबर में सबसे पहले बात जिस खबर की हम करने जा रहे हैं वो जमीन घोटाले से जुड़ी मामला है। झारखंड में जमीन घोटाला मामले में ईडी ने एक और गिरफ्तारी की है। मामले के तार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जुड़े हैं। इसे कथित जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। जमीन हड़पने से जुड़े धन संशोधन मामले में ईडी की ओर से यह तीसरी गिरफ्तारी है। ईडी ने हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि हेमंत सोरेन के कब्जे वाली जमीन के दस्तावेजों की हेराफेरी मोहम्मद सद्दाम ने ही की थी। पीएमएलए विशेष कोर्ट ने पूछताछ के लिए 4 दिनों की रिमांड दी है। तो जमीन घोटाला ये मामला है और इसमें एक और गिरफ्तारी हुई, यानी कि एक और सफलता ईडी के हाथ लगी। पहले से जेल में बंद मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के साथ ही ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो आरोप उस पर गठित किए गए हैं उस आधार पर अब ईडी के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे। सीधे रुक करते हैं दीपक का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। दीपक, एक और सफलता ईडी के हाथ और जमीन घोटाले मामले में कड़ी दर कड़ी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है उस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया मोहम्मद सद्दाम का। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों की जो हेराफेरी की गई थी वो मोहम्मद सद्दाम ने की थी और ईडी को इसकी भनक लगी। ईडी ने जांच की, आरोपों को सच पाया है और उसको गिरफ्तार किया गया है, रिमांड पर लिया गया। रिमांड के बाद हो सकता है कि इस मामले में और भी कुछ बड़े खुलासे हो जाए। दीपक जी बिल्कुल, देखिए 8.5 एकड़ ज़मीन की फर्जीवाड़ा मामले में मोहम्मद सद्दाम हुसैन जो फर्जी दस्तावेज बनाने का मास्टरमाइंड है उन्हें प्रोडक्शन पर लिया ईडी ने, और ईडी ने प्रोडक्शन पर लेकर पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया और पेशी के दरमियान 7 दिनों की रिमांड पिटीशन देकर 7 दिनों की पूछताछ के लिए रिमांड पर मांगा। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात 4 दिनों की मंजूरी दे दी है, जो आज से प्रारंभ होगा। यानी कि आज से लेकर 12 अप्रैल तक ईडी मोहम्मद सद्दाम हुसैन से पूछताछ करेगी। तो पूछताछ में अब जो चीज़ें सामने निकल कर आएगी, पूछताछ में क्या क्या ईडी को जानकारी मिलती है, उसके लिए तो इंतजार करना होगा। जब पूछताछ जब खत्म होगा उसके बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन 8.5 एकड़ ज़मीन की जो फर्जीवाड़ा का मामला जैसे ही सामने आया था, इस मामले को लेकर ईडी ने गहनता से जांच की और जांच करने के क्रम में कई बार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिमांड ईडी ने समन जारी किया और समन जारी करके ईडी दफ्तर बुलाया। लेकिन 2 समन पर वो उपस्थित हुए। 8वें समन पर 20 जनवरी को पूछताछ हुई, 10वें समन पर 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया। और इसी मामले में जिस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है 8.5 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में, और इसी मामले में मोहम्मद सद्दाम हुसैन को ईडी ने प्रोडक्शन पर लेकर के पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश करके रिमांड की मांग की और 4 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर ईडी काफ़ी सघन गहनता से जाँच कर रही है। चार्जशीट हो जाने के बाद भी ईडी इस मामले को लेकर जांच कर रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद 60 दिन के भीतर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। और उस चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह, हिलेरियस कच्छप और राजकिशोर पाहन जो उस जमीन के मूल रैयत है, ये 5 लोगों पर चार्जशीट हुआ है, चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है। लेकिन वही 6ठे आरोपी के तौर पर मोहम्मद सद्दाम हुसैन को भी प्रोडक्शन पर लेकर के आरोपी बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर के इस मामले में 6 आरोपी हो गए हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में इस मोहम्मद सद्दाम हुसैन को प्रोडक्शन पर लिया और रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की जो नौबत क्यों आई, तो इसके लिए पीछे जाना होगा। 13 अप्रैल और 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की फर्जीवाड़ा मामले में छापेमारी की थी और उस छापेमारी में निलंबित आईएएस छवि रंजन, बड़गाई अंचल के निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद और कई जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। और उस छापेमारी में बड़गाई अंचल के उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने पर जमीन से संबंधित दस्तावेज का जखीरा बरामद हुआ था और उस दस्तावेज को खंगाले जाने के बाद, सत्यापन किए जाने के बाद कहीं ना कहीं 8.5 एकड़ जमीन तक वो मामला जा पहुंचा था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। तो जो भी इस मामले में जांच की गई है, और चाहे सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल की बात करें या फिर चेसायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा की बात करें या फिर 8.5 एकड़ जमीन जो बड़गाई डीएवी स्कूल के पीछे है उस जमीन की बात करें, तो इसमें मास्टरमाइंड के रोल में
कई लोग थे, जिसमें मोहम्मद सद्दाम हुसैन भी है, और इन लोगों के द्वारा फर्जी दस्तावेज, फर्जी डीड बना करके बाकायदा ज़मीन का खरीद बिक्री, हेरा फेरी जो है वो किया जाता था। और यही वजह है कि ईडी ने इस मामले में मोहम्मद सद्दाम हुसैन को प्रोटेक्शन पर लिया और रिमांड पिटीशन देकर अदालत से 7 दिनों के रिमांड की मांगी। 4 दिन मिला है। आज से 4 दिनों तक वो ईडी के रिमांड पर रहेंगे। ईडी सवाल जवाब करेगी। तो दीपक, आपने जो जानकारियां दी है और सद्दाम के रिमांड में, अरेस्टिंग और रिमांड को लेकर, और उससे ये मामला कब हुआ और क्या गिरफ्तारियां हुई, पूरा मामला एक तरह से रिफ्रेश हो गया। बहुत संक्षेप में आपने बहुत सारी जानकारियां दे दी। जो दर्शक अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं और जो इस पूरी घटनाक्रम को नहीं जान रहे, आपके जवाब से वो पूरे घटनाक्रम को अब जानने लगे। बहरहाल सवाल आपसे ये है कि जो 11 लोगों को, अगर मैं आंकड़ा गलत नहीं बता रहा हूं, अगर मैं गलत बता रहा हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा दीपक, जो 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, सीओ, सीआई और कई जमीन के जो कारोबारी है उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसमें सद्दाम की गिरफ्तारी हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसके बाद फिर गिरफ्तारी हुई है, इस मामले में आरोपी बनाया है और रिमांड पर लेकर पूछताछ करी। क्या बैकग्राउंड है सद्दाम का और किस रूप से इस मामले में उसकी इन्वॉल्वमेंट ईडी बता रही है? जी बिल्कुल, देखिए, सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन का मामला जैसे ही सामने आया था और ईडी ने छापेमारी की थी, और उस छापेमारी के क्रम में ही मोहम्मद सद्दाम हुसैन समेत 7 जमीन कारोबारी, 6 जमीन कारोबारी और एक बड़गाई अंचल के उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। और जब पूछताछ हुई थी रिमांड पर लेकर के, तब ईडी को पता चला था कि जमीन का जो फर्जीवाड़ा जो की गई है और जमीन मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ के फर्जी दस्तावेज डीड जो तैयार किया गया था, उसमें सद्दाम हुसैन और अन्य जो जमीन कारोबारी है, इन लोगों की अहम भूमिका थी। यही वजह है कि इन लोगों को मास्टर माइंड बताते हुए ईडी ने मामले की जांच आगे बढ़ाई, और जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, मामला चेसायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन की फर्जीवाड़ा तक जा पहुंचा, और अंततः पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस मामले में गिरफ्तार हुए हैं 8.5 एकड़ जमीन की अवैध तरीका से कब्जा करने के मामले में, वहां तक जा पहुंचा। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है ईडी के रडार पर आए। ईडी ने कई बार समन किया, 8वें समन और 10वें समन पर पूछताछ हुई, और अंततः 31 जनवरी को और 10वें समन पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया। अब इस मामले में जब चार्जशीट हो गया है, 5 लोगों को चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया है, और अभी आज जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में मोहम्मद सद्दाम हुसैन को पेश करके 4 दिनों की रिमांड पर पूछताछ करेगी। तो पूछताछ जब होगा तो कई अहम जानकारी ईडी को मिल सकता है, और यही वजह है कि तमाम जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, तमाम कड़ियों को जोड़ने के लिए पीएमएलए की विशेष अदालत में जब प्रोडक्शन पर लेकर के पेश किया गया था, तो रिमांड की मांग की गई है। तो रिमांड अब 4 दिनों का है, तो 4 दिनों तक जब पूछताछ होगी तो कई अहम जानकारी जो है वो ईडी को मिल सकता है। कई कड़ी जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे सकता है कि इस जमीन में, जो 8.5 एकड़ जमीन मामले में जिस तरीका से पूर्व मुख्यमंत्री गिरफ्तारी हुई, उस जमीन के मामले में क्या फर्जी तरीका से दस्तावेज को तैयार किया गया था, उसमें मास्टरमाइंड के रोल में कौन कौन थे। तो इसमें कहीं ना कहीं मोहम्मद सद्दाम हुसैन का जो नाम है, जाहिर तौर पर दीपक, अब जब पूछताछ होगी तो कई और खुलासे ईडी कर सकती है, क्योंकि जो जानकारियां ईडी को मिली है, उस जानकारियों के आधार पर जो कार्रवाइयां हुई है वो आपने भी देखा, हमने भी देखा और तमाम लोगों ने भी देखा है। लेकिन अब सद्दाम को जब गिरफ्तार फिर से किया गया और उसके बाद उससे पूछताछ होगी और उससे जो जानकारियां निकल कर सामने आएंगी, हो सकता है कि इस मामले में कुछ और भी नाम बेपर्दा हो। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।